नीयत में जब खोट हो तो नीति कैसे सफल हो। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप इसी भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां किए थे। 2014 में भी आपके साथ यही थे। और एक बार पुल सुल्तानगंज के तरफ गिरा था और आज पुल खगड़िया के तरफ गिरा। कई पुल पूर्णिया में भी गिरा। बिहार के अंदर ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है हिम्मत? न्यायिक जांच कराएंगे या सीबीआई से जांच कराएंगे? बड़े बड़े घोटाले का परिणाम है कि आज व्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों की जामात विपक्षी एकता की बात करते रहेंगे। बिहार के अंदर लूट की छूट है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, कोई चिंता नहीं है। अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के सपना में बेखबर है। क्या हो रहा है बिहार के अंदर? जिम्मेवारी क्यों तय नहीं करते हैं? जब एक बार पुल गिरा था सुल्तानगंज के तरफ, आप सही रूप से जांच करते, दोषी पदाधिकारी को पकड़ते, संवेदक को पकड़ते। लेकिन कैसे पकड़ेंगे? कमीशन खोरी के कारण हिम्मत आपकी नहीं है जिम्मेवारी किसी का तय करना, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के कारण आपके सभी वर्क डिपार्टमेंट में कमीशन बना हुआ है। और कमीशन तो अब उच्चस्थ पदाधिकारी के द्वारा तहसीलदारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये नाटक क्या हुआ? जवाब दीजिए। स्पेशल कमेटी गठित करके पिछले जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक कीजिए और अभी का जांच न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच के माध्यम से स्पष्ट होगा, क्योंकि आपके पदाधिकारी भ्रष्टाचारियों को बचाता है, किसी पर कार्रवाई नहीं होने देता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन भ्रष्टाचारियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी जांच कमेटी का मांग करेंगे? थोड़ा स्पष्ट कर दें। कि दोस्तों, जैसा आप लोग सब लोग अवगत है कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है। और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था। और आप सब लोगों को पता होगा, उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे, इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था। वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था। और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा। और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एवं एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं, स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें
उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाए। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022 ड्यूरिंग अ रिपोर्टेड थंडरस्टॉर्म एंड अंडर विंडी कंडीशन, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और आईआईटी रुड़की was approached to investigate the incident to try to come up with technical reason for this incident। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन, आप समझ जाइए कि आईआईटी रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स of the final system, and during construction stages this would be a through design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे, सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहाँ जवाब में भी 2 बार आप देखिएगा, विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो अभी आईआईटी रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पियर नंबर 5 को लेकर के, नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। सुल्तानगंज खगड़िया के बीच अगवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल जो गंगा के बीच में अवस्थित है, पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहाँ भेजा गया है, और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है, वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है, जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जो भी फलाफल आएगा उसके संबंध में तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। अभी अभी सूचना मिली कि अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होकर गंगा में समा गया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए, और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण
निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। आज जो निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज पुल धराशायी हो गया है, ये बहुत दुखद घटना है ये, और बहुत निंदनीय है ये। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पे उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाया जाए और टाइम लिमिट के साथ कि 15 दिन में इसका रिपोर्ट देना है, ताकि लास्ट टाइम भी ये पुल गिरा था और 1 साल हो गया आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आया, जिस कारण फिर से दोबारा ये भी गिर गया। पुराना वाला भी स्पैन नहीं बना है। इतना महत्वपूर्ण योजना है ये माननीय मुख्यमंत्री का, बार बार ऐसा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लास्ट टाइम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था कि इसके निर्माण में कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं, तो मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि FIR लॉन्च करें कंपनी के डायरेक्टर्स पे, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स पे, स्पेशली जो करप्शन में लिप्त रहता है, वहां पे काम अच्छा नहीं करवा रहा है, और बाकी लोगों पर इमीडिएट FIR लॉन्च करने के बाद जांच करें, और जो कल्प्रिट हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पे लोग रहते, बाद में दुर्घटनाग्रस्त होता तो हजारों लोगों की मौतें होती। तो दोबारा ऐसा घटना नहीं घटे। मैं लास्ट टाइम जो ब्रिज का पिलर्स था उस पे जितने क्रैक्स थी, मैं प्रधान सचिव हैं यहाँ के RCD के प्रत्यय अमृत जी, उनको जा करके दिखाया मैं कि क्रैक्स हैं इसमें। उसके बावजूद भी अभी तक वैसा क्यों पिलर बना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और फिर धराशायी भी हो गया। इसमें फिर से मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री से, इसका उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाए और इस पर कार्रवाई करें। और IIT रुड़की का जो रिपोर्ट है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड टेस्टिंग ऑफ इंटायर सेगमेंट। तो पियर 5 का ये रिपोर्ट आपके सामने है, जिसके आधार पर हम लोगों ने सारा तोड़वाया, और फाइनल रिपोर्ट इसमें हम लोगों ने लिखा था वॉज रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट। तो ये लंबा स्पैन है और पहली बार डिटेल्ड हो रहा था, और वो फाइनल स्टेज पर उनके डिज़ाइनर, मैंने आज पूछा इस घटना के बाद रिपोर्ट के बारे में, तो मुझे आज उन्होंने बताया कि उनके डिज़ाइनर कल लैंड कर रहे हैं शाम में अमेरिका से, वो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन अब आपके सामने है जो हम लोगों को शक था और जो हम लोग पूरी तरह से था, लेकिन एक जब तक सिविल IIT रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट नहीं आ जाता कोई किसी भी प्रकार की विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए, वो अब हम लोगों को मिल जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी। भागलपुर पुल ध्वस्त का मामला संज्ञान में आया है। हम सब दुखी और व्यथित हैं और चिंतित भी इस बात के हैं कि निर्माण कार्यों में किस प्रकार से कोताही बरती जाती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संज्ञान में लिया है और जांच का आदेश दिया है, लेकिन किनके वजह से, किनके लापरवाही की वजह से इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से संज्ञान लिया है कि दोषी को बख्शेंगे नहीं, कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे जिनके कारण इस प्रकार का घटना घटा है। तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए थे कि इस साल नवंबर या दिसंबर में इसका हम लोग शुभारंभ करवाएंगे, उद्घाटन होना था, लेकिन किन कारणों से ऐसी घटना घटी तो जांच की बात है, टेक्निकल बात है। इसमें एक्सपर्ट से जांच होगी और पूर्ण जानकारी ली जाएगी और जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे, इसमें दो राय नहीं। इस तरह से लगातार सर पुल गिरना है, पहले भी हादसा हुआ था, आपने भी निरीक्षण और जांच किया है और दोबारा ये घटना हो रहा है। तो मजदूर वहाँ पे नहीं थे तो बड़ा हादसा हो सका, तो मजदूर की भी मौत हो सकती थी। तो इस पर क्या कहेंगे सर? हम इसमें कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच जब तक नहीं होती, देखिए हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट तो हैं, कुछ तो गड़बड़ी है, इसमें दो राय नहीं। 2 सवाल हम पूछे, उसका जांच कराया जाएगा एक्सपर्ट टीम से, काहे ऐसा हुआ है। तो ऐसे लिस्टेड पुल को क्या बैंड लगना चाहिए, क्या कहेंगे सर?
इस पर अभी हम क्या प्रतिक्रिया दें? इस पर प्रतिक्रिया तो हमारे जो बिहार से एक्सपर्ट देंगे और इस पर प्रतिक्रिया देंगे। अभी हम अनजाने में कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं? सर हम ये पूछना चाहते हैं सर, जो 1 साल पहले जो पुल गिरा टूटा तो फिर जांच होकर के फिर चार हुआ क्या? हाँ, जांच हुआ था। फिर ऐसा क्या हादसा हो गया सर? खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाला अगवानी पुल का कुछ हिस्सा नदी में गिर गया है। इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और जो नोडल एजेंसी है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की या किसी भी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। अब वहां क्या टेक्निकल पहलू है, क्या नदी का बहाव है, कटाव है, उन सब की जांच जो नोडल एजेंसी है उसके अधिकारी करेंगे। कहीं भी अगर संबंधित कंपनी जिनको टेंडर अलॉट किया गया है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी गड़बड़ी सामने आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मेनली हम लोग का जो अभी कंसर्न है, जो हमारा जो दुर्घटना स्थल है उस एरिया को सेफली सिक्योर करना, ताकि लोग जो कौतूहलवश कभी कभी ज़्यादा पास चले जाते हैं तो उससे भी अन्य घटना घटने की संभावना रहती है। तो जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पे 2 पाली में फोर्स और मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ चूँकि दियारा का क्षेत्र है तो लोग नाव का परिचालन करते हैं और लोग सब्जी वगैरह या फिर आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने ये इंश्योर कराया है कि जो दुर्घटना स्थल है उससे एक सेफ डिस्टेंस पे परिचालन हो। साथ ही साथ जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, हम लोग ने प्रिकॉशन के तौर पे, वैसे सूचना तो नहीं है लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने कल शाम में भी एसडीआरएफ की टीम को मोबिलाइज रखा था और आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे से ही एसडीआरएफ की टीम मोबिलाइज थी और उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया है। वैसा कुछ भी अभी तक नहीं उनको मिला है, और लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क हैं कि अगर कोई भी ऐसी सूचना मिलती है तो हम लोग उस पर घटना के पीछे वजह क्या बन रही है? देखिए, ये एक टेक्निकल चीज़ है तो इस पर कुछ भी हम लोग के स्तर से कमेंट कर पाना भी संभव नहीं है। तो इसमें जैसे ही जांच होगी और जो कमेटी का रिपोर्ट आएगा हम सब लोग आप लोग उससे अवगत हो जाएंगे, तभी जाके ही चीज़ें स्पष्ट होगी। लोग कार्रवाई का कितना उम्मीद करें? देखिए, स्थानीय तौर पे जो हम लोग का जो कार्य है वही विधि व्यवस्था संधारण का हम लोग उसको कर रहे हैं। ये विभागीय चीज़ है, उच्च स्तरीय चीज़ है, तो निश्चित रूप से वहाँ से जैसा दिशा निर्देश आएगा हम लोग उसका अक्षर से अनुपालन करेंगे। सर, कोलैप्स के पहले ब्रिज के बारे में इंजीनियर ने किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया था कि गिर सकता है या नहीं? क्योंकि इतना बड़ा ब्रिज आसानी से गिरना ये